वृक्षाय नमः। 5 तत्वों को दंडवत प्रणाम करता हूँ। 4 अलग अलग दान। तो क्या बोला वृक्ष ने कि तेरे पास दान देने जैसी है? कहाँ है? सबको अधिकार है। जिसको सजीव है, जिसका जीव है, जिसको जीव है, वो सार्वजनिक पृथ्वी के ऊपर रहने वाला है। सार्वजनिक जाने के जीव जंतु बैक्टीरिया से लेकर हर एक कोई जिसको जीव है, सजीव है, उसका शरीर है, उसका खुद का जीवन के अंदर जीने का, वो सब अपने अपने दान कर सकता है। लेकिन दान अपने अंग से, अपने शरीर से, अपने आप को, अपने में है वो देकर दान कर सकता है कि नहीं किसी का जीव लेकर, किसी का उठाया, किसी को दिया, किसी के 5 तत्वों में से उठा कर दिया, ये दान नहीं है। आप किसी के घर में लेकर आप किसी को दिया, दान नहीं है। ये तो आपका एक वो हुआ, क्या एक जात का आपका कहते हैं कि इनको हाथों के उठाया दिया, एक आपका कार्य करते करते हो, इसको दान नहीं बोला जाता है। तो पेड़ ने यही कहा, बहुत सुंदर कहा, अति सुंदर, कि तेरे पास है जो उसका तू देता है, उसको दान कर दे। दान शरीर का दे, दान के शरीर, अपने शरीर का जो किसी को दिया, सदुपयोग किया, किसी के लिए दान किया, तो वो भी एक दान हुआ। तो इनके लिए दान कौन सा हुआ? मैंने यही भी पता, अलग अलग दान के जाने के अलग अलग दान। तो कौन सा हुआ? ऐसे नहीं है। जीव सजीव है, मनुष्य है, तो मनुष्य के जीव का एक दूसरे के काम आए, ये भी एक दान तो हुआ। अभी के जमाने में, इस साइंस के युग के अंदर आप ये दान दे सकते हो, तो आगे दे नहीं सकते थे। इसका कारण क्या? हजारों साल पहले तो ये दान नहीं दे सकते कि नहीं, उस टाइम क्या था? तो उस टाइम ये प्रगति नहीं की हुई थी, इतना साइंस तरक्की नहीं किया था, इतना आगे नहीं बढ़ा था। जो आज चांद पे जाते हैं, ग्रह पे जाते हैं, ये प्रकृति, ये स्रोत और संस्कृत उस टाइम नहीं था। इसलिए उस टाइम ये दान करे तो क्या करे? सिर्फ यही कहता है, पृथ्वी समान दान पेटी के अंदर बीज बोकर उसमें से जो लेते खाना, बीज, फल, कठोर, वाया जो भी हो, लेकर दूसरे को देना और खुशी के लिए अलग अलग आइटम बनाना, जैसे जूते से लेकर, बर्तन से लेकर, एक दूसरे मौज शौक से जीने के लिए, मनोरंजन के लिए जो आनंद प्रदान करते थे, तो आनंद का ये एक दूसरे को सहयोग और साकार करके जीते थे और मौज शौक से रहते थे। उसमें दान किसी में नहीं आया, किसी में नहीं आया कि ये खुद का क्या देता है। तो अभी साइंस इतनी तरक्की, पूरी दुनिया की बात कर रहा हूं, और पेड़ ने तभी भी बोला और अब भी बोलता है। पहले क्या बोलता था? पहले पेड़ यही कहता था कि आप किसी को ज्ञान, किसी को पढ़ाए, किसी को बोध, किसी को नहीं देते थे। जिस कबीले, जिस नाती, जित जो थे वहां पे रहकर खुद में सीखते थे, खुद को बोलते थे, किसी को ज्ञान नहीं देते थे, क्योंकि उनको मालूम था दूसरे को ज्ञान दूंगा तो मेरी गिनती उसमें आ जाएगी, मैं आगे नहीं बढ़ सकूंगा, मैं इसलिए किसी को ज्ञान बुद्धि नहीं देते थे। तो वो वही पास पड़ा रहता था। जो ये लोग मद बुद्धि की तरह ये धागे भागे इसमें पड़ा, सांस
में नहीं था, तो इसलिए उसने वही सीखा जो ढूंढना, ये करना, वो जैसे अंधश्रद्धा में कभी प्रगति नहीं होती है। और अभी श्रद्धा है तो श्रद्धा के साथ पढ़ाई और आत्मविश्वास भी होता है। तो इसी तरह आगे के एपिसोड में मैं यही बताऊंगा।